नमस्कार दोस्तों, श्री शरद चंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन की कहानी और भी रोचक होती जा रही है। सावित्री के व्यक्तित्व का रहस्य सतीश को उलझाता जा रहा है। उपेंद्र हरेंदा की संपत्ति के प्रति लिए गए उनके फैसले को लेकर कुछ भ्रमित है और साथ ही किरणमयी के प्रति सहानुभूति का अनुभव भी कर रहा है। सरोजनी आकृष्ट है सतीश के प्रति और सावित्री वो ना जाने कहाँ है। आइए कहानी के पात्रों के इन्हीं बनते बिगड़ते समीकरणों को समझते हुए सुनते हैं उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। उस रात सतीश के चले जाने पर किरणमयी बहुत देर तक अंधेरे बरामदे में चुप बैठी रही। अंत में उठकर रसोई घर में गई और रसोई चढ़ाकर फिर स्तब्ध हो जा बैठी। उसके कलेजे में सतीश ने अज्ञात भाव से सुरबाला आदि अपरिचित नर नारियों के दल को ले आकर जिस अद्भुत नाटक का अस्पष्ट अभिनय शुरू करा दिया था और शुरू करा के खिसक गया था। इस निर्जन घर में अकेली बैठकर एक ओर उसे स्पष्ट रूप से देखने का लोभ जैसे किरणमयी में प्रबल होने लगा, दूसरी ओर किसी अनिर्देश्य शंका से उसके हाथ पांव और आंखों की दृष्टि भारी होती गई। ये दोनों बातें इस अंधेरी रात में भयंकर प्रेत कथा की तरह क्रमशः उसे एक ओर खींचने और दूसरी ओर दूर ठेलने लगी। इस प्रकार के विचित्र स्वप्न जाल में फंसकर जब वह बिल्कुल अभिभूत हो रही थी, तभी जूतों के शब्द से चौंक कर देखा कि दरवाजे के बाहर डॉक्टर अनंग मोहन आकर खड़े हो गए थे। किरणमयी सिर का आंचल ऊपर खींचकर उठ खड़ी हुई। यह बात देखकर डॉक्टर की भौवें तन गईं। इससे पहले यही डॉक्टर ठीक इसी जगह कितनी ही बार आकर खड़े हुए हैं और कमल जैसे हाथों से भोजन पाने के लोभ से अतिथि बनने की प्रार्थना कर बार बार घनिष्ठ वार्तालाप कर गए हैं, किंतु आज उस पुराने हंसी मजाक की पुनरावृत्ति की कल्पना मात्र से किरणमयी का समस्त चित्त कड़वा हो उठा। वह कठोर होकर उसी की प्रतीक्षा करती खड़ी रही, किंतु डॉक्टर ने रहस्य और घनिष्ठता की कोई बात नहीं की। क्रुद्ध गंभीर मुंह से कुछ देर चुप रहकर बोला। 10-12 दिन से बाहर था, इसलिए हारान बाबू के लिए बड़ी चिंता हो रही थी, किंतु आकर देखता हूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। किरणमयी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वह अच्छे ही हैं। अच्छा होना ही तो अच्छी बात है, शायद अब मेरी जरूरत नहीं है, क्या कहती हो? किरणमयी ने उसके उत्तर में सिर हिलाकर कहा, नहीं। डॉक्टर ने कहा, तुम लोगों के लिए आवश्यकता न होने पर भी मेरी आवश्यकता अब भी समाप्त नहीं हुई है। इतना ही कहने के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ा है। किरणमयी ने मुंह उठाए बिना धीरे धीरे कहा, अच्छा तो है, माँ अभी तक जग रही है, जो कुछ हो उन्हीं से कहना चाहिए, मुझसे कुछ कहना निरर्थक है। डॉक्टर ने भीषण मुंह बनाकर फिर कहा, मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूं। उन्होंने भी कहा है कि अब जरूरत नहीं है। जरूरत खत्म हो गई है यह मैं भी समझता हूं, किंतु डॉक्टर की विदाई अभी बाकी है, उसे भूलने से काम नहीं चलेगा। किरणमयी चुप रही। डॉक्टर श्लेष की भाषा में कहने लगे, आज 5-6 मास के बाद यह भार तुम लोगी या तुम्हारी सास लेंगी, यह तो तुम लोगों की अपनी बात है, किंतु जाओ कहने से ही तो डॉक्टर जाता नहीं है। किरण, डॉक्टर के मुंह से निकला अपना नाम उसे तीर की तरह बेध गया। वह इस प्रकार सिहर उठी कि उस क्षीण प्रकाश में भी डॉक्टर ने उसे देख लिया। किरणमयी ने मीठे स्वर में पूछा, आप क्या चाहते हैं, रुपए? डॉक्टर ने हंसी का अनुभव करते हुए कहा,
आप क्यों किरण? यहाँ तो दूसरा कोई उपस्थित नहीं है। तुम कहने से भी दोष नहीं होगा। किंतु बताओ तो, इतने दिन मैंने क्या चाहा है? क्या वह रुपया है? एक बार फिर किरणमयी के सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, रुपया नहीं चाहता, यह बात कहने में कठोर लगती है। अब जब तुम्हें उसका अभाव नहीं है, तब रुपया देकर ही विदा कर दो। मैं दोनों तरफ से ठगे जाने को तैयार नहीं हूं, किंतु तुमने इतने दिनों बाद मेरे मन की बात समझी, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूं। आज तुम्हें ज्यादा खिजाऊंगा नहीं। बोलो, कल एक बार आ सकता हूं? यह आदमी अंदर ही अंदर किस प्रकार जल रहा है, और यह सब उसी से उड़ता भस्मावशेष है। किरणमयी इसे निश्चित रूप से समझकर भी मुख उठा शांत दृढ़ स्वर में बोली, नहीं, आप जरा खड़े रहिए, मैं अभी आती हूं। कहकर पास का दरवाजा खोल तेजी से चली गई। इस बार डॉक्टर शंकित हो उठा। वह किरण को पहचानता था। वह कहाँ क्या लेने चली गई है? इतनी रात को हठात वह क्या असंभव कांड खड़ा कर देगी और कहाँ का हंगामा कहाँ पैदा कर देगी? इस दुर्भावना ने उसे बुरी तरह दबोच लिया। वह चोट खाकर चली गई है और लौटकर निर्दय प्रतिघात अवश्य करेगी। उस निश्चित बदले की कठोरता की कल्पना करके अनंग मोहन आशंका से स्तंभित हो रहा। लौटने में किरणमयी को ज्यादा देर नहीं लगी। उसने चुपचाप सिर झुकाए हुए आंचल में बंधे हुए गहने डॉक्टर के पांव के पास उलटकर धीरे धीरे कहा, यह ले लें आप। आपका दावा कितने का है, इसका हिसाब लगाना इतने दिनों बाद व्यर्थ होगा। मेरे पास इतना समय भी नहीं है, धैर्य भी नहीं है। जो कुछ मेरे पास था सब कुछ आपको लाकर दे दिया है। इसे लेकर मुझे मुक्ति दे। अब आप जाएं। अनंग मलिन मुख लिए चुप खड़ा रहा। किरण ने कहा, अब किस लिए देर कर रहे हैं? विश्वास कीजिए, अब और कुछ मेरे पास नहीं है। जो कुछ था सब ला दिया है। रात हो रही है, अब आप विदा लें। अनंग ने भय के साथ कहा, मैं तो तुम्हारे शरीर के गहने नहीं चाहता, सिर्फ रुपए मांगे थे, वह भी। किरण बड़े असहिष्णु भाव से बोली, गहने भी रुपए ही हैं। यह बात समझने की उम्र आपकी भी हो चुकी है। व्यर्थ की बातें बढ़ाकर क्यों देर कर रहे हैं? इस बार अनंग जल्दी से सिर हिलाकर बोल उठा, नहीं, मैं किसी तरह यह सब ना ले सकूंगा। किरणमयी थोड़ी दूर पर बैठ गई थी। अब बिजली की शीघ्रता के साथ उठ खड़ी हुई। क्यों ना ले सकेंगे? आप दया किस लिए करेंगे? जो कुछ आपको दे चुकी उसे अब किसी तरह लौटा कर ले ना सकूंगी, इस बात को आपसे निश्चय पूर्वक कह देती हूं। फिर एक क्षण चुप रहकर बोली, यदि आप न भी लेंगे तो कल इन सबको गरीब दुखिया लोगों में बांट दूंगी, किंतु घर में रखकर किसी तरह अपने स्वामी का अकल्याण नहीं करूंगी। इतना कहकर और उन चीजों को पांव से ठेल कर बोली, लीजिए, उठा लीजिए सब। अंतिम बात इतनी कठोर लगी कि अनंग मोहन झुककर उन सबको उठाने लगा। किरणमयी कुछ देर तक उधर ताकती रही, फिर उग्रता को दबाकर अत्यंत घृणा भरे स्वर में बोली, लेते जाइए। जब तक ये सब चिन्ह इस घर में बने रहेंगे, मुंह को अन्न जल अच्छा न लगेगा, आंखों में नींद आएगी नहीं। डॉक्टर सबको एकत्र कर उठ खड़ा हुआ। किरणमयी ने अधीर भाव से कहा, रात बहुत ज्यादा हो गई। डॉक्टर ने कहा, जाता हूं, किंतु भूल तो तुमने भी की है। इन सबको मैंने तो दिया नहीं है, सब तुम्हारा अपना ही है। तब भी क्यों मेरे न लेने पर गरीब दुखियों को दे दोगी? यह मैं समझ नहीं सका। मुझे माफ कर दो किरण। किरणमयी धमका कर बोली, फिर मेरा नाम लेते हैं? हाँ,
ये सब मेरी ही चीजें हैं, किंतु इन्हीं के मोह के कारण आपकी सहायता ली थी। रात ज्यादा हो गई है डॉक्टर बाबू। डॉक्टर ने अपने नाम का छपा हुआ कार्ड निकालकर कहा, इसमें मेरे घर का पता है। दे दीजिए, कहकर किरणमयी ने हाथ बढ़ाकर ले लिया और पीछे हटकर धक धक करती आग में फेंक कर बोली, इससे ज्यादा जरूरत इसकी हमें नहीं पड़ेगी। आप क्षमा चाहते थे ना, आपको पूर्णतः क्षमा कर सकूंगी। इसीलिए तो आपके समस्त ऋण, समस्त संबंध को समाप्त कर दिया। किसी दिन किसी कारण आपकी याद मेरे मन में ना आए, यही बात कहिए। और किसी प्रकार के प्रश्नोत्तर की राह न देख जोर से किवाड़ बंद कर वह रसोई घर में अपनी जगह पर आ बैठी। बाहर डॉक्टर के पांव की आवाज जब उसके कानों से दूर चली गई, तब उसने एक लंबी सांस लेकर देखा, आग बुझ गई है। फूंक कर उसे फिर से जलाया और एक दीर्घ निश्वास छोड़ चुपचाप बैठी रही। प्यास से गला सूख गया था, किंतु वह उठ न सकी। उसके मन में होने लगा कि बाहर के अंधकार का आतंक मानो हाथ बढ़ाकर उसी की प्रतीक्षा कर रहा है। छाती का अंतरंग इतना अशांत हो उठा कि उसने दोनों भुजाओं से उसे दबा लिया। इस विदाई का बदला एक दिन तो देना ही होगा, इसे वह अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि आकांक्षा फैलकर उसके सारे शरीर को आच्छन्न करती जा रही है। वह इस बात को जितना ही याद करती थी, उतना ही उसका मन कड़वा और विषैला होता जा रहा था। किंतु इस विभत्स बंधन जाल से अपने को छुड़ा लेने की शक्ति वह अपने अंदर खोजने पर भी किसी तरह न पाती थी। इसी तरह दिन बीतते गए हैं और उसने क्षण क्षण सहन किया है, किंतु कुछ कर नहीं पाई है। वही इतना बड़ा कठिन काम इतनी आसानी से हो गया। इसी को बैठकर किरणमयी अपने हृदय में अनुभव करने लगी। आवश्यकता के कारण जो पाप अपने ही घर बुलवाकर उसने इतना बढ़ा लिया था, वह आज जाओ कहते ही चला गया। ऐसा असंभव कैसे संभव हो गया? मान, भिक्षा, साध, संकोच, रोना, गाना, बिछुड़ने का मर्म स्पर्शी अनुभव, विनय, इस कार्य के अवश्यंभावी व्यापार जिसकी कल्पना उसे प्रतिदिन बेधा करती थी, वह सब क्या जरा भी रह गया? वह क्या अब एक दिन के लिए भी नहीं रह गया? क्या वह सब सचमुच ही समाप्त हो गया? हठात दरवाजा खुलने के शब्द से चकित हो मुंह उठाकर किरण ने देखा कि दासी कह रही है, आग जलकर बुझ गई है बहू मां, और रात भी तो काफी हो गई है। किरणमयी झटपट उठ बैठी और पास खिसक आकर धीरे से पूछा, डॉक्टर हैं या चले गए रे? उन्हें गए तो प्राय 2 घंटे हो गए, दासी ने हाथ के दीपक को और तेज करते करते कहा। किंतु तुम्हें भी कहती हूं। कहते कहते अकस्मात उसकी जुबान बंद हो गई। दीपक को ऊंचा करके उसने पूर्णतः अलंकारहीनता बहू के सर्वांग को बार बार देखा और फर्श पर थप से दिए को रख बैठ गई। बोली, यह सब क्या बात है बहू मां? दिवाकर की घोर दुख की रात प्रभात में बदल गई। कल सुबह उसे गोपनीय रूप से बीए में फेल हो जाने की खबर मिली थी और संध्या समय अपने विवाह की बातचीत अपने ही कमरे के सामने उपेन दादा को प्रसन्न चित्त और परम उत्साह के साथ भट्टाचार्य महाशय के साथ करते सुना तो सचमुच ही उसने अपनी मृत्यु की कामना की। परंतु मरे हुए पुत्र की मां जैसे व्यथा में ही सो जाती है और व्यथा के बीच ही फिर उठती है, वैसी ही व्यथा लेकर नींद से वह उठा था। आंखें मलकर देखा कि घर की पूर्व दिशा में प्रभात की किरणें फूट रही हैं, किंतु आज इस आलोक के साथ अपना कोई संबंध उसे अनुभव नहीं हुआ। दिवस के इस प्रथम किरण समूह को उठकर आदर सहित प्रणाम करने की बात भी उसके मन में नहीं उठी।
अतिथि भवन में ठहरे हुए संपूर्ण अपरिचित अतिथियों के मुख की तरह ही वह इन किरणों को उदासी के साथ देखता बिछौने पर ही पड़ा रहा। स्वच्छ कांच के बाहर असीम नीला आकाश दिखाई पड़ रहा था। हठात उसके मन में आया कि इस विराट संसार में कहीं किसी कोने में भी उसके लिए स्थान है या नहीं। जितनी दूर तक देखा जा सकता है उतनी दूर तक देखकर उसने समझा कि कहीं कोई स्थान नहीं है। सृष्टिकर्ता ने इतनी बड़ी सृष्टि रची जरूर है, किंतु ऊपर नीचे आसपास जल स्थल में उसके लिए सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं रखी है। उसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, घर नहीं है, शायद जन्मभूमि भी नहीं है। सचमुच अपना कहने जैसी कहीं कोई भी चीज नहीं है। यह बहुत छोटा सा कमरा तक, जिसके साथ वह लाखों बंधनों में बंधा हुआ है, और होश होने से अब तक जिसने उसे मातृ स्नेह के साथ आश्रय दे रखा है, उसका अपना नहीं है। यह उसके मामा का घर है। यह आश्रय मानो उसकी जननी का नहीं, वे माता का है। इस तरह दुख भरी चिंता जब क्रमशः जटिल और विस्तृत होती जा रही थी, तब एकाएक उपेंद्र के कंठ स्वर से वह सीधे रास्ते पर आ गई। दिवाकर झटपट उठ बैठा, खिड़की खोल दी और सिर निकालकर देखा कि उपेंद्र नौकर को कोई आदेश देकर बाहर निकल गए हैं। उन्होंने किसी तरफ देखा नहीं, सीधे चल दिए। किंतु दिवाकर ने अपनी दोनों आंखों में पीड़ा का अनुभव कर मुंह फिरा लिया। उसे लगा कि छोटे भैया के ऊंचे दृढ़ माथे से कितनी ही सूर्य की किरणें मानो धक्का खाकर उसकी आंखों पर पछाड़ खा गिर पड़ी हों। वह एक बार फिर बिछौने पर पड़ गया और मुर्दे की तरह आंखें बंद कर सो रहा। दुश्चिंताओं ने उसे फिर से ग्रस लिया। आज भी रोज की तरह ही ब्रह्म बेला में उसकी नींद टूट गई थी, किंतु रात में वह सो नहीं पाया था। दुस्वप्नों की प्रेत मंडली ने सारी रात उसकी देह को लेकर जो खींचातानी की थी और अब जिस तरह उसे छोड़ गई थी, उसमें उनके मुंह से निकली सांस की भाप अब भी उसे कमरे में फैली अनुभव हो रही थी। फिर उसे याद आया कि वह फेल हो गया है। इतने कष्ट दुख के साथ की गई सारी लिखाई पढ़ाई व्यर्थ हो गई है। आज सभी लोग यह खबर सुनेंगे। उसके बाद धुआं जैसे किसी छेद से आकर सारे कमरे में छा जाता है, उसी प्रकार एक निष्फलता के क्षुद्र द्वार से आए निराशा के प्रगाढ़ अंधकार से उसका सारा मन भर गया। प्रातः 8 बजे का समय था। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध वह उठ बैठा और बोला, नहीं, किसी तरह नहीं। छोटे भैया नाराज हों, भाभी दुख करें, किंतु मैं ऐसा किसी तरह नहीं कर सकता। जो गृह लक्ष्मी होगी वह मेरे घर आएगी या फिर आएगी ही नहीं। कर सकूंगा तो सम्मान पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करूंगा, ना कर सकूंगा तो आदर के बीच उन्हें लाऊंगा नहीं। इस संकल्प से कोई मुझे विचलित नहीं कर सकेगा। दिवाकर ने धीरे धीरे अंतःपुर में प्रवेश किया और सुरबाला के कमरे के सामने खड़े होकर पुकारा, भाभी। अंदर से मीठी आवाज आई, कमरे में आओ। दिवाकर ने कमरे में प्रवेश करके देखा, अलमारी की चीजें हटाकर सुरबाला सिर नीचा किए ट्रंक सजा रही है। पूछा, क्या छोटे भैया देहात जाएंगे? सुरबाला ने उसी तरह कहा, नहीं, कलकत्ता जाएंगे। इसके बाद दिवाकर के मुंह से कोई बात नहीं निकली। अपने निर्जन कमरे से जो शक्ति ठेलकर उसे इतनी दूर ले आई थी, जरूरत के समय वही गायब हो गई। वह चुपचाप सोचने लगा कि कैसे बात शुरू की जाए। इसी समय बरामदे में जूते का शब्द सुनाई पड़ा और दूसरे ही क्षण उपेंद्र ने पर्दा उठाकर कमरे में प्रवेश किया।
दिवाकर संकुचित होकर भागने लगा तो उपेंद्र खड़े रहो कहकर अच्छी तरह चारपाई पर बैठ गए और कुर्ता उतारते उतारते पूछा, फेल कैसे हो गया? तब रोज रात को 1-1 बजे तक जगकर क्या किया करता था? इस बात का क्या जवाब है? दिवाकर सिर नीचा किए खड़ा रहा। उपेंद्र कहने लगे, देखता हूं इस घर में रहने से तेरा कुछ भी नहीं बनेगा। कलकत्ता जाकर पढ़, शायद उससे आदमी बन सके। इसके बाद कुछ हंसकर बोले, भाभी से क्या प्रार्थना करने आया था? यही ना कि विवाह नहीं करेगा। बात सुनकर दिवाकर की जान बची। उसका सारा दुख जैसे एक ही बार में धो पुछ गया और वह सहसा हंसकर सिर ऊंचा करके देखने लगा। उपेंद्र हंसे, यद्यपि उस हंसी का मर्म किसी ने नहीं समझा। फिर बोले, अच्छा जा, अभी तो मन लगाकर पढ़। अगले अगहन तक तेरी छुट्टी है, अभी उसमें काफी समय है। स्त्री की ओर देखकर बोले, सतीश ने तार भेजा है कि हारान दादा की हालत बहुत खराब है। मैं रात की ट्रेन के लिए रुक नहीं सकता। इसी 11 की गाड़ी से जाऊंगा। एक बार थर्मामीटर दो तो देखूं बुखार बढ़ा तो नहीं है। अरे इतना बड़ा ट्रंक क्या होगा, कोई छोटा मोटा निकाल दो ना। सुरबाला कपड़े तह कर करके ट्रंक में रख रही थी। काम करते करते मीठे स्वर में बोली, छोटे ट्रंक में 2 आदमियों के कपड़े ना अटेंगे, मैं भी साथ चलूंगी। उपेंद्र ने अवाक होकर कहा, तुम चलोगी? पागल तो नहीं हो गई हो? सुरबाला ने मुंह उठाए बिना ही कहा, नहीं। फिर दिवाकर को सुनाकर कहा, लाला जी जल्दी नहाकर खा लो, तुम भी हमारे साथ चलोगे। दिवाकर विस्मय के साथ उपेंद्र का मुंह ताकने लगा। उपेंद्र हंसकर बोले, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हारान दादा बहुत ज्यादा बीमार हैं, लगता है उनके दिन पूरे हो गए हैं। मैं उनका संस्कार करने जा रहा हूं, वहां तुम लोग क्या करने जाओगे? या तू अपने काम से जा रही है? सुरबाला ने इस बार सिर उठाया। दिवाकर की ओर देखकर शांत परंतु दृढ़ स्वर में बोली, मैं हुक्म देती हूँ लाला जी, तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे छोटे भैया अभी 3 दिन तक ज्वर में पड़े रहे हैं। आज ज्वर पूरी तरह उतरा नहीं है, इसलिए मैं साथ जाऊंगी और तुम्हें भी चलना पड़ेगा। जाओ, देर न करो। उपेंद्र को मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पूर्व कभी उन्होंने सुरबाला को इस स्वर में बोलते नहीं सुना था। वह एक स्वच्छंद पुरुष को इस तरह एक छोटे बच्चे की तरह हुक्म दे सकती है, यह अपने कानों खुद ना सुनते तो कभी विश्वास न कर पाते। फिर भी उन्होंने तिरस्कार के स्वर में कहा, मैं जा रहा हूं विपत्ति के बीच, तुम साथ जाकर उस विपत्ति को क्यों बढ़ाओगी? तुम्हारा जाना नहीं होगा। उनके अंतिम शब्द सुनने में बहुत कठोर लग रहे थे। सुरबाला उठ खड़ी हुई और पति के मुंह की ओर देखती हुई पहले की तरह ही दृढ़ स्वर में बोली, क्यों तुम सबके सामने ये सब बातें मुझसे कह रहे हो? तुम बीमारी लेकर बाहर जाओगे तो मैं साथ जाऊंगी ही। 9 बज रहे हैं, खड़े ना रहो लाला जी, जाओ। दिवाकर के सामने अपनी दृढ़ता से उपेंद्र बहुत लज्जित होकर बोले, बकूंगा क्या तुमको? बकता नहीं हूं, किंतु भला बताओ कि पिताजी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जा दिवाकर, तू खा पी ले। सुरबाला ने कहा, पिताजी ने मुझे साथ जाने को कह दिया है। इस बीच उनके पास भी हो आई? हाँ, जाऊं तुम्हारा दूध लेती आऊं, कहकर सुरबाला कमरे से बाहर चली गई। उपेंद्र चित्त लेट गए। अब किसी को कोई संशय नहीं रह गया कि सुरबाला साथ जाएगी ही और पति के अस्वस्थ शरीर को किसी तरह आंखों की ओट न होने देगी। तैयार होने के लिए दिवाकर धीरे धीरे बाहर चला गया। उपेंद्र सोचने लगे, हट करके सुरबाला ने एक नई समस्या पैदा कर दी। कलकत्ता पहुंचकर उसकी क्या व्यवस्था की जाएगी? कहाँ ठहरना होगा? हारान दादा के यहाँ तो असंभव है, क्योंकि यह बात नहीं कि वहां स्थाना भाव है, बल्कि यह भी है
कि वहां किरणमयी का पति मर रहा है। फिर भी अपनी आंखों से देखते हुए सुरबाला अपने पति की जरा सी भी बीमारी की उपेक्षा नहीं करेगी। उसके लिए शोभनीय अशोभनीय सब कुछ कर डालेगी। पति के स्वास्थ्य पर रात दिन सावधानी के साथ पहरा देगी। इन सब बातों की याद करने में भी उन्हें लज्जा का बोध हुआ। मित्र ज्योतिष के घर रहने में भी वैसी ही कठिनाई है। सुरबाला कट्टर हिंदू है। इस उम्र में ही नियमानुसार जप तप आरंभ कर दिया है। उस घर में इतना अहिंदू आचार आंखों से देखकर तो शायद वहां पानी तक न पिएगी। उतने बड़े घर में माँ के आचार विचार से कोई सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त वहां सरोजनी है जो उसकी समवयसी है। उसी के घर में रहकर उसे से छुआछूत मानना सुखकर नहीं है, उचित भी नहीं है। बाकी रहा सतीश। उपेंद्र ने सुना था कि वह अपने नए बासे में अकेले रह रहा है। वह इस प्रकार जप तप करने वालों के दल में है। सतीश और दिवाकर। आचारनिष्ठ इन दो देवरों के साथ सुरबाला अच्छी तरह रह सकेगी। उपेंद्र ने तुरंत सतीश को तार कर दिया कि हम लोग रवाना हो रहे हैं। खबर पाकर सतीश स्टेशन की ओर चल पड़ा। भगवान ने सतीश को सचमुच ही देह और मन से बड़ा सुदृढ़ बनाया था। इसीलिए उसने उसी दिन से बेहोश से पड़े हारान के अभागे परिवार का सारा बोझ जैसे अपने सिर पर उठा लिया था, वैसे ही सावित्री तथा विपिन की कहानी को भी सहन कर लिया था। यह कहानी सिर्फ बिहारी और उसके परम पूज्य चक्रवर्ती महाशय दो ही आदमी जानते थे। बिहारी समझता था कि वह सावित्री को बड़ी घृणा करता है। इसीलिए कल दोपहर के समय भी उसने चक्रवर्ती का प्रसाद पा गांजे का दम लगाकर तथा लंबी सांस फेंककर कहा था, छी छी देवता, उस औरत ने क्या किया? उसने मेरे बाबू को पहचाना नहीं, इसलिए सोना फेंककर आंचल में कोयला बांध लिया और अंत में विपिन बापू के पास चली गई। चक्रवर्ती ने धीरे धीरे जवाब दिया, बिहारी, निमाई संन्यास में लिखा है, मणिकांचन मत भ्रम। ऐसा न होता तो सावित्री जैसी स्त्री इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करती। किंतु इतना मैं तुझसे बताए रखता हूं कि उसे पछताना तो पड़ेगा ही। वह लड़की देखने सुनने में भी बुरी नहीं थी। मेरे साथ उठने बैठने से सुन सुनकर बाबू लोगों के साथ जरा बातचीत करके उसने बहुत कुछ सीखा था। उसका युवा काल भी अच्छा था। वह सतीश बाबू की आंखों में चढ़ गई थी। उनके साथ टिक जाती तो अच्छा रहता, किंतु उसने तो मुझसे सलाह तक न ली। फिर भी बेटा, घोड़ा केवल घास खाकर नहीं रह सकता। राज्य के आदमी विपद में पड़ने पर जो इस चक्रवर्ती के पास आकर उसके दोनों पांव पकड़ते हैं, वह क्यों? अभी उस दिन सदी की माँ के भले बुरे के बारे में जानने की बिहारी को कोई उत्सुकता नहीं थी। इसीलिए वह बात के बीच में ही बोल उठा, किंतु देवता, चाहे जो कही, बाबू अगर हैं तो मेरे मालिक हैं। इस कलकत्ता नगर में मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, किंतु ऐसा जवान, ऐसी छाती वाला तो किसी को देखा नहीं। जैसे हाथी के लिए दांत, वैसे ही मर्द के लिए बात। जिस दिन से मैंने कह दिया, बाबू अब उसकी बात छोड़िए, तब से मारे घृणा के उसका नाम तक मुंह से नहीं लेते। नहीं तो कितना प्यार करते थे। क्या कहते हैं पंडित जी? चक्रवर्ती ने सिर हिलाकर जवाब दिया, वह बात तो मैंने शुरू में ही कह दी थी। इसीलिए तो इतना खून खच्चर, जेल, फांसी है। एक बार चार आंखें हो जाने के बाद उससे कहां बचाव है बिहारी? बिहारी सिहर उठा, मलिन मुख से भयपूर्वक बोला, नहीं नहीं महाराज, हमारे बाबू उस तरह के नहीं हैं। किंतु वह है कहाँ जानते हो? इस बीच राह हाट में कहीं। चक्रवर्ती अट्टहास करते हुए बोले, भैया तुमसे झूठ कैसे कहूं? वह क्या विपिन बाबू के यहाँ दासी का काम करने गई है बिहारी कि राह घाट में घूमती फिरेगी? उसके तो खुद
कितने ही दास दासियां लगी होंगी। बिहारी निश्चिंत हो गया, हंसते हुए सिर हिलाकर बोला, वह तो है ही, इसीलिए तो मेरे मन में आया कि एक बार जाकर महाराज से पूछूं कि वह क्या कहते हैं। इसी से कहता हूं देवता, आशीर्वाद दीजिए कि वह राज रानी हो, गाड़ी पालकी में बैठकर निकले, पर इन दोनों की 4 आंखें अब इस जन्म में ना हो। इतना कहकर उल्लसित चित्त से चक्रवर्ती की चरण धूलि माथे से लगाकर वह बाहर निकल पड़ा। इस बार कलकत्ता आने के बाद से बिहारी सतीश के बासे से बाहर निकलने पर जब तक उसका लौटना ना होता तब तक इसी भय से व्याकुल रहता था कि कहीं संयोगवश दोनों की भेंट ना हो जाए। सतीश बड़े ही क्रोधी हैं। यह बात वह घर के पुराने नौकर नौकरानियों से सुन चुका था और सावित्री ने जो इतना बड़ा गर्हित काम कर डाला है उसके कारण मार काट खूना खूनी हो सकती है, यह इतनी उम्र में उससे छिपा नहीं था। फिर सावित्री किसी दिन दास दासियों के साथ गाड़ी में घूमने फिरने निकल सकती है, यह संभावना उसके दिमाग में नहीं आती। आज चक्रवर्ती के मुंह से आश्वासन के वाक्य सुनकर वह निर्भय हो गया। उसके मन में सावित्री पर जो विषम क्रोध था वह शांत हो गया और वह निरुद्वेग चित्त से रास्ता चलते हुए हर क्षण यह आशा करने लगा कि एक शानदार जोड़ी पर राजरानी के वेश में बैठी सावित्री दिख जाए। बिहारी सचमुच सावित्री को प्यार करता था। वह कौन है या किस तरह उसका रानी बनना संभव है, यह सब फालतू सवाल उसके मन में उठते ही न थे। सदा से ही सावित्री उसके परम स्नेह, परम श्रद्धा की पात्री रही है। वह दुखी है और उसके जैसे लोगों के साथ एक ही स्थान पर रहकर दासी वृत्ति करती है, यह सोचकर लज्जा और संकोच से उसका सिर नीचा हो जाता था। उस दिन से दिल में बड़ा दुख, बड़ी यातना पाकर बिहारी उसके ऊपर नाराज हो गया था, किंतु आज जो कुछ सुना उससे उसे लगा कि सावित्री उसके मालिक की राह का कांटा सुख में बाधक नहीं है। इसलिए वह सर्वांतःकरण से आशीर्वाद देने लगा कि सावित्री सुखी हो, निर्विघ्न हो, राज राजेश्वरी हो।